Welcome back to another inspiring chapter. Let's step right into his world. एक ऐसे व्यक्ति का नाम जो पाकिस्तान के ट्रेडिंग फ्लोर्स पर गूंजता है, कॉर्पोरेट हॉल्स में फुसफुसाया जाता है और खेल स्टेडियमों में सराहा जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग की नींव रखी, मल्टी मिलियन डॉलर के निवेशों का नेतृत्व किया और फिर भी साफ पानी, स्वास्थ्य सेवाओं और महिला सशक्तिकरण के लिए अभियान चलाने का समय निकाला। उनकी पहचान अकील करीम ढेड़ी। लेकिन कैसे एक प्रवासी परिवार का वह लड़का जो स्कूल में रहते हुए ही कॉटन प्रोजेक्ट्स में शामिल था, पाकिस्तान की वित्तीय किस्मत गढ़ने लगा? कहानी बिल्कुल उनकी जिंदगी की तरह दूरदृष्टि, साहस और पुनर्निर्माण की है। 18 जुलाई 1957 को कराची में जन्मे अकील करीम ढेड़ी को विरासत में दौलत नहीं मिली, बल्कि एक मजबूत कारोबारी जज्बा मिला। उनका परिवार 1947 के विभाजन के दौरान भारत के जूनागढ़ से पाकिस्तान आया था। उनके पिता हाजी अब्दुल करीम ढेड़ी एक जाने माने व्यापारी थे, जिनकी सूझबूझ अकील के भविष्य का नक्शा बनी। शुरू से ही उनके खून में उद्यमिता बह रही थी। बचपन में ढेड़ी कभी खाली बैठने वालों में से नहीं थे। स्कूल में रहते हुए ही उन्होंने अपने भाई के साथ एक्सपोर्ट का काम शुरू कर दिया, जबकि कॉटन प्रोजेक्ट्स जैसे साइड वेंचर्स ने उन्हें मुनाफे और जोखिम की समझ दी। यही शुरुआती अभ्यास बाद में उनके करियर की पहचान बना, जिसने उन्हें ऐसे अवसरों को पकड़ना सिखाया जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते थे। साल 1976 में उन्होंने कराची स्टॉक एक्सचेंज KSE में कदम रखा। एक युवा के लिए जिसके पास सीमित औपचारिक अनुभव था लेकिन बेहद तेज व्यापारिक प्रवृत्ति, यह ऐसा अखाड़ा था जहां घंटों में किस्मतें बनती और बिगड़ती थीं। वह देखते, सीखते और ट्रेड करते। उन्होंने समझा कि कैसे भावनाएं बाजार को प्रभावित करती हैं, कैसे धैर्य विश्वास पैदा करता है और कैसे त्वरित निर्णय खेल बदल सकते हैं। 1984 तक वह सैकड़ों ट्रेडर्स में से केवल एक नहीं थे। उन्होंने KSE में अपना खुद का ऑफिस खोल लिया। यह कदम उनके संकल्प की गवाही था। वह छोटे खिलाड़ी बनने नहीं आए थे, वह एक साम्राज्य बनाने आए थे। समय के साथ उनकी महत्वाकांक्षाएं AKD ग्रुप में ढल गईं, एक ऐसा समूह जो एक्सचेंज की सीमाओं से बहुत आगे तक फैला। रियल एस्टेट, टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राकृतिक संसाधन और वित्तीय सेवाएं सभी इसके पंखों के नीचे आ गए। उनकी प्रतिभा रणनीति में थी, दूसरों से पहले जरूरतों को भांप लेना और सोच समझकर निवेश करना। जहां कुछ लोग जोखिम से डरते थे, वहीं ढेड़ी को उसमें विकास दिखाई देता था। उनकी अगुवाई में AKD ग्रुप पाकिस्तान के आर्थिक परिदृश्य का एक स्तंभ बन गया, जिसने रोजगार पैदा किया, उद्योगों को गति दी और आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाया। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज ही वह जगह थी जहां उनकी छाप सबसे गहरी रही। 1986 से ढेड़ी के SE में एक प्रमुख स्टॉक ब्रोकर बने। अपने पिता की ब्रोकरेज में एक दशक का अनुभव लेकर उनकी विशेषज्ञता ने उन्हें प्रभाव दिलाया और वह बार बार गवर्नेंस में बुलाए जाते रहे। 1996 से 2001 के बीच उन्होंने कई बार KSE बोर्ड में सेवा दी, नीतियां बनाई और एक्सचेंज को अहम मोड़ों से गुजारा। उनकी अगुवाई ने सुधार लाए और आधुनिकीकरण की नींव रखी। नवंबर 2013 में ढेड़ी ने नए KSE भवन की नींव रखी। इस कार्यक्रम में उद्योग जगत और सरकार के नेता मौजूद थे। यह घटना पाकिस्तान की वित्तीय संरचना में उनकी केंद्रीय भूमिका का प्रतीक थी। सिर्फ कराची ही नहीं, उन्होंने लाहौर स्टॉक एक्सचेंज तक अपनी पहुंच बढ़ाई, जिससे पाकिस्तान के निवेश क्षितिज का विस्तार हुआ। उनकी यात्रा केवल मुनाफों तक सीमित नहीं थी। अक्टूबर 2005 में जब पाकिस्तान विनाशकारी भूकंप से हिल गया, ढेड़ी आगे आए। राहत और पुनर्वास में उनके प्रयासों ने उन्हें सितारा-ए-इस्सार दिलाया, जो राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने उन्हें राष्ट्र सेवा के लिए प्रदान किया। सालों बाद उनके स्थायी योगदानों ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक दिलाया, सितारा-ए-इम्तियाज, जो 23 मार्च 2019 को दिया गया। यह सम्मान केवल बाजारों के लिए नहीं था, यह पाकिस्तान की वृद्धि और मजबूती में उनकी व्यापक सेवा का प्रतीक था। बहुत कम व्यापारी हैं जो उद्यमिता और दया दोनों का संतुलन बना पाते हैं। ढेड़ी की परोपकारिता समाज की जरूरतों के प्रति उनकी गहरी समझ को दर्शाती है। स्वास्थ्य सेवा, शौकत खानुम कैंसर अस्पताल और इंडस अस्पताल जैसे संस्थानों में ट्रस्टी और बोर्ड सदस्य के रूप में उन्होंने लाखों लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में खुद को समर्पित किया। नेतृत्व विकास, वह सक्रिय रूप से भविष्य के नेताओं को तैयार करने वाले कार्यक्रमों का समर्थन करते हैं,
ताकि युवाओं को वही अवसर मिले जिनकी कभी उन्हें तलाश थी। महिला सशक्तिकरण। ढेढ़ी लैंगिक समानता के प्रबल समर्थक हैं। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता के जरिए उठाने वाली पहलों को बढ़ावा दिया है। जल संरक्षण। हम और आप पहल के जरिए वह पाकिस्तान के लिए सतत जल प्रबंधन समाधान का समर्थन करते हैं और जागरूकता तथा नीतिगत कार्यवाही दोनों की वकालत करते हैं। खेलों का भी उनके जीवन में खास स्थान है। उनके लिए खेल एकता, राष्ट्रीय गर्व और वैश्विक पहचान लाते हैं। द आर्केडियंस प्रोजेक्ट के जरिए ढेढ़ी ने पाकिस्तान सुपर लीग PSL की कराची किंग्स टीम को प्रायोजित किया। यह केवल जुनून नहीं था, बल्कि युवाओं, मनोरंजन और सामुदायिक उत्सवों को बढ़ावा देने का तरीका भी था। इसके केंद्र में एक ऐसा व्यक्तित्व है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें व्यवसायी की सूझबूझ और दानदाता का दिल दोनों मौजूद हैं। ढेढ़ी की दृष्टि व्यापक है। वह खुद को केवल लेन देन, इमारतों या पुरस्कारों तक सीमित नहीं करते। वह ऐसे पाकिस्तान का सपना देखते हैं जहां व्यापारिक विकास और सामाजिक प्रगति साथ साथ चले। चाहे वित्तीय बाजारों का आधुनिकीकरण हो या भूकंप प्रभावित परिवारों का साथ देना, चाहे रियल एस्टेट साम्राज्य बनाना हो या क्रिकेट को राष्ट्रीय खुशी के लिए प्रायोजित करना, अकील करीम ढेढ़ी का प्रभाव असंदिग्ध है। उनकी जिंदगी केवल कॉरपोरेट जीतों की कहानी नहीं है, बल्कि मूल्य निर्माण की कहानी है, जिसे नकदी प्रवाह और करुणा दोनों में मापा जा सकता है। दशकों की उपलब्धियों के बाद भी अकील करीम ढेढ़ी रुकने को तैयार नहीं है। वह A-D ग्रुप को नई दिशाओं में ले जा रहे हैं, नवाचार करते हुए और समाज की जरूरतों से कभी नजर नहीं हटाते। उनकी यात्रा अभी अधूरी है, उनका प्रभाव अभी भी आकार ले रहा है। KSE के ट्रेडिंग फ्लोर्स से लेकर पानी के कार्यक्रमों से समर्थित गांवों तक, लग्जरी रियल एस्टेट से लेकर क्रिकेट स्टेडियमों तक जहां दर्शक गूंजते हैं, उनकी विरासत हर जगह है। यह विरासत विशेषाधिकार से नहीं, बल्कि दूरदृष्टि, दृढ़ता और इस विश्वास से बनी है कि पाकिस्तान का भविष्य ईमानदारी, नवाचार और समावेशन से गढ़ा जा सकता है और गढ़ा जाना चाहिए। अंततः अकील करीम ढेढ़ी की कहानी केवल एक कारोबारी साम्राज्य की नहीं है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने एक युवा ट्रेडर के रूप में शुरुआत की, साहसिक जोखिम उठाए, उदारता पूर्वक दिया और आज भी उस राष्ट्र की किस्मत गढ़ रहे हैं जिसकी अपनी उठान और गिरावट उन्हीं बाजारों की तरह है जिन्हें उन्होंने कभी शांत आत्मविश्वास से जीता था।